हे एवरीवन, सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। भाई एशिया कप खत्म हो गया, लेकिन एशिया कप से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सीज हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट। वो सारी चीजें करते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट व्हाट आई रियली वांट टू फोकस ऑन कि अब पाकिस्तानी टीम का आगे क्या है, रास्ता क्या है आगे, व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर क्रिकेट। एक हमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, वो ये है कि मेरिट पे चीज़ें जब तक नहीं होंगी, तब तक आपकी टीम इसी तरह की रहेगी। बहुत अभी भी लोग बात कर रहे हैं, सबके दिल दुखे में कि जी एशिया कप जीत सकते थे, जीतने वाले थे, हम नहीं जीतने वाले थे। हम एक टीम से 3-0 हारे हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट, डू नॉट लेट एनीवन मेक यू फॉरगेट कि हम 3-0 हारे हैं। किसी रैंडम बंदे को आप बताएँ ना भाई 2 टीमों का, जो क्रिकेट नहीं भी देखता, जिसको नहीं भी पता था इन मैचेस का कुछ भी, उनको पूछे भाई आप कौन-सी टीम को सपोर्ट करते हो? इंडिया के पाकिस्तान हो? कहेगा आई डोंट नो। इन टीम्स के आपस में मैचेस हुए हैं? आप कहेंगे हाँ, रिसेंटली 3 मैचेस हुए। वो कहेगा तीनों में से कौन कौन कितने जीता? आप कहेंगे 3 मैचेस हुए, तीनों एक ही टीम जीती, इंडिया की टीम जीती। वो क्या कहेगा आगे से? कहेगा इंडिया की बेहतर है। उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मैच करीब पहुँचा था, आखिरी ओवर तक पहुँचा था, उससे एक रऊफ ने ओवर करा दिया, ऐसे हो गया, जो मर्ज़ी। वो यही कहेगा कि हाँ भाई वही बेहतर है। अगर तीनों दफ़ा इत्तेफ़ाक देखिए कि तीनों दफ़ा अगर एक टीम जीती है, तो क्लियरली दैट टीम इज़ अ होल लॉट बेटर। हम एक चीज़ जो मैंने बड़े नोटिस किया है कि हमारे टीवी पे बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स आ रहे हैं, आकर बातें करते हैं, जी ये गलत था, वो गलत था, उसको ये करना चाहिए। भई आप अगर इतने आपको पता है क्रिकेट का, तो आप जाके उधर सिखा देना किसी को। युवराज सिंह को देखें, उसने कैसे शुभमन गिल को और अभिषेक शर्मा को किस तरह से कितने अच्छे से प्रिपेयर किया, कितने अच्छे से उनको तैयार किया, उनको सिखाया है, घर में रखा उनको, खिलाया-पिलाया, डाइट वगैरह एक-एक चीज़ पे उनकी नज़र, उनकी एक्टिविटीज़ पे। यहाँ पर कौन-सा ऐसा प्लेयर है जो आपको पता हो कि डोमेस्टिक लेवल पे जाकर कोचिंग करता है, सिखाता है, हेल्प आउट करता है, एक दिन वैसे अपनी बिज़ी रूटीन में से दिन निकाल के जाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, लड़कों के साथ लड़कों को सिखाते हैं, हेल्प आउट करते हैं। मैंने तो नहीं आज तक सुना, ना मैंने आज तक देखा है। अलबत्ता मैंने इनको टीवी पे बैठे हुए ज़रूर देखा है। उसने वो गलत किया, इसने वो गलत किया, ये सारे जितने भी हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, वसीम अकरम, इवन वकार यूनुस वगैरह सारे, ये सब एक पॉइंट पे सिस्टम के साथ जुड़े हैं। आई डोंट नो अबाउट वसीम अकरम, लेकिन बाकी सारे सिस्टम के साथ एक ना एक पॉइंट तक ज़रूर जुड़े हैं। सब इस सिस्टम का पार्ट रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया इनमें से। किसी ने कख नहीं किया। शोएब अख्तर की बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि जी मैं 22,000 लड़के तैयार कर दूँगा, ये कर दूँगा। अल्लाह करे शोएब अख्तर सेलेक्ट हों, वो आकर कोई काम करे, कोच-शोच बने, बॉलिंग कोच बने, हेड कोच बन जाएँ और पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ करें, लेकिन मुझे लगता है कर वो भी नहीं सकते। वो भी बस बड़े हवा में ना ऐसे-ऐसे तीर मारते हैं वो, बातें करनी आती हैं, इसी वजह से वो टीवी पे बैठे हुए हैं। और ठीक है, यहाँ पर सबको अपनी रोज़ी-रोटी का पड़ा हुआ है। सबको पता है कोई सिक्योर नहीं है एज़ अ प्लेयर, इसलिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं सारे। यहाँ से जा छोड़ के यूएई जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, पता नहीं किधर-किधर जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर था, वो भी बाहर निकल गया, चला गया। खैर, वो था एक कंट्रोवर्शियल सा फिगर, लेकिन देखिए ना, सेकंड चांस मिला उसको, बाहर चला गया, उसने लानत भेजी, उसने कहा मैं क्यों खेलूँ इधर? फारिग लोग हैं, पीसीबी फारिग है, ये सिस्टम। सो क्लियरली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। एंड सिस्टम में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक ये है कि जो बंदा सिस्टम को लीड कर रहा है, मोहसिन नकवी, ही इज़ समवन जिसको क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है। नाउ नेसेसरी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक फॉर्मर क्रिकेटर हों और फिर आप चेयरमैन बन सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाउएवर आई थिंक कि कुछ नॉलेज आपको क्रिकेट के बारे में होनी चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए एट सर्टेन लेवल पे। कोई आपने क्लब लेवल की कभी खेली हो, उसके मैनेजर रहे हों, कुछ ऐसे इस तरह के लोअर लेवल्स पे भी बेशक, लेकिन कोई कनेक्शन आपका हो। मोहसिन नकवी का मुझे लगता है कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मुझे देख के लगता है कि उनको क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड फिर ही इज़ अ मैन जिसके पास मल्टीपल टास्क्स हैं। पीसीबी के चेयरमैन है, एसीसी के चेयरमैन है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं ऊपर से। वो एक बहुत ही इट्स अ स्ट्रेन्यूअस वर्क। आई डोंट नो कि क्या, मुझे बड़ी खुशी होगी देख के कि अगर मोहसिन नकवी में से कोई एक जॉब सँभाल लें, चाहे वो पीसीबी का चेयरमैनशिप भी हो। लेकिन अगर ये करते हैं तो पीसीबी एटलीस्ट अपने, मैंने सुना इनके एडवाइज़र्स में भी इनके साथ ऐसा कोई नहीं है जो फॉर्मर क्रिकेटर हो, जिसको क्रिकेट का पता हो, उसमें भी कोई नहीं है। देखिए जो बंदा सिफ़ारिश पे आता है ना, वो आगे बंदा खुद भी सिफ़ारिशियों को रखता है। इस गलतफ़हमी में ना रहिए कि एक बंदा सिफ़ारिश पे आएगा बड़ा अच्छा तो वो आगे सिस्टम ठीक चलेगा, नहीं। वो आगे भी लोगों को सिफ़ारिश पे ही रखेगा। और ये एक बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है हमारे पूरे मुल्क का कलेक्टिवली। यहाँ पर किसी को कोई मेरिट के लिहाज़ से कुछ भी नहीं होता, और ये टीम भी मेरिट के लिहाज़ से नहीं बनी। हमारी टीम जिस तरह से हारी है एशिया कप में, इट्स वेरी सैड।
आई एम जस्ट नॉट सैड अबाउट द फैक्ट कि हम फाइनल हारे हैं, हम पहले 2 मैचेस भी हारे हैं। वो माइंड में रखते हुए मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यार हमारी टीम को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा न्यू टैलेंट की ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता वी आर इवन क्लोज टू फाइंडिंग न्यू टैलेंट। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है साउथ अफ्रीका में, उसमें 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 40 से ऊपर हैं या 40 टच करने वाले हैं। एक तरह से उनके साथ भी ज़्यादती है कि उनके 40 साल तक होने तक उनका वेट किया। नुमान और साजिद जो होते थे, वो पहले किधर थे? क्या वो पहले अच्छे बॉलर्स नहीं थे? उनकी जवानियाँ ज़ाया करके उनको बुढ़ापे में लेकर आए हैं, जब उनकी वैसे ही 3-4 साल की इतनी बाकी रह गई होगी ना, 40 के बाद क्या साजिद खान भी 35-36 के तो होंगे, नुमान भी 40 के होंगे और एक और प्लेयर हैं कोई अफरीदी, वो भी इसी तरह के होंगे कोई, 40 तक पहुँचने वाले हैं वो। तो हमने इस तरह से अपना नया टैलेंट ढूँढना है। एक प्लेयर को इम्प्रूव करने में तो 3-4 साल वैसे ही लग जाते हैं, बेहतर होने में, सीखता है, थोड़ा-सा इम्प्रूव करता है। तो हम आगे क्या हम किसी 18, 19, 20 साल के बच्चे को लेके आएँगे, फिर ही 24 साल की उम्र तक जाके वो थोड़ा बेहतर होगा या फिर बहुत अच्छा होगा तो 1-2 साल में बेहतर हो जाएगा। काम सब पे करना पड़ता है। अभिषेक शर्मा पे भी काम हुआ और यही बात है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि भई वो अपनी क्रिकेट को बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग देयर क्रिकेट। प्लस साल में कितना लंबा आईपीएल का सीज़न चलता है, उसमें उनको एक्सपोज़र मिलता है। दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। एक्सपोज़र बढ़ता है, उनके साथ देखते हैं कि भाई किस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज़ के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, तो उनको समझ आती है भाई किसके साथ कैसे खेलना है। हमारे यहाँ पे हम लोग पता नहीं कितनी लीग्स वगैरह लीग्स भी खेलना चाहते हैं, तो अब लीग्स पे भी हमारे यहाँ पे बैन लग रहा है व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आप हर किसी की कमाई के ज़रिए इस तरह से नहीं रोक सकते। आपको किसी को कोई अच्छा नहीं खेल रहा, आप उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। लेकिन एक अगर जिसको जिस तरह से कमाई का ज़रिया मिल रहा है, वो तो मत रोकें आप। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर आप लीग्स वगैरह पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप उनको यहाँ से पीसीबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनका दे दें कि जी आप हमारे पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं आप खेलेंगे। बाहर खेलना है आपने जाके जिसमें आपको बिग बैश में रखते हैं, आपको जो आईएलटी में रखते हैं, जिधर जिधर मर्ज़ी रखते हैं, जाएँ खेलें उधर जाके। पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे आप। उनको बाहर खेलने दें, जाने दें। जब ये पाकिस्तान से ही अच्छा नहीं खेलेंगे, तो फिर इनको बाहर कौन रखेगा? और हमने देखा भी है हमारे प्लेयर्स बड़े सस्ते में बिके हैं इस बार। जो ड्राफ्ट आया है सामने एक बाहर की लीग का, उसमें हमारे प्लेयर्स फ़खर ज़मान और एक पता नहीं कौन-सा नसीम शाह $50,000 $60,000 या $70,000 पे, व्हिच इज़ नॉट अ लॉट। और क्यों ना हो जबकि हमने ए लिस्ट में खुद ही अपने किसी प्लेयर का नाम नहीं दिया। हमने कहा ही नहीं जब हमारे ए कैटेगरी में कोई प्लेयर है ही नहीं। हम खुद कह रहे हैं कि जी है ही नहीं कोई इस लायक कि ये प्लेयर ए कैटेगरी में रखा जाए, तो फिर अगले क्यों रखेंगे हमारे प्लेयर्स को? Regardless, I think there is a lot that we can learn from the Indian cricket. और जस्ट बिकॉज़ पॉलिटिकली हमारे डिफरेंसेस हैं, क्या है, ट्रॉफी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो अलग बात है यार। आप जो अच्छी चीज़ कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है काम, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो और सीखना चाहिए भी है। दुश्मन हो, जो हो, जैसे भी हो, कोई अच्छा काम कर रहा है क्रिकेट में, वो तो बेहतर तरीके से करे, आप उनसे सीखें कि क्रिकेट में वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में वो लोग कितना आगे हैं। दैट इज़ समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम। मुझे नहीं पता कि अभी हमारी प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, जो कि जनवरी के फरवरी में आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप, उसके लिए हम लोग किस तरह से तैयार दिखते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सलमान अली आगा को रिमूव कर दे। यार ये जो हमारी सबसे पहले हमारी छुरी चलती है ना कि जी कैप्टन हटाओ, कैप्टन हटाओ, कैप्टन हटाओ, बली का बकरा कैप्टन बन जाता है और एक साथ हेड कोच बदल जाता है। हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ को टाइम दो, थोड़ा बहुत टाइम दो। आप देखो कि किस तरह से इवॉल्व करते हैं, फाइनल तक पहुँचे और मुझे लगता है कि इस बार जो कोच है हमारा, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। मुझे लगता है कि ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि इस टीम को बेहतर बना सकता है, आगे लेके जा सकता है एंड सलमान अली आगा दो ही वाज़ नेवर फिट टू बी अ कैप्टन। अब अगर बना ही दिया आपने तो खुदा का वास्ता उसको कुछ टाइम चलने दें, कुछ टाइम उसको इवॉल्व करने दें। अनलेस और अंटिल कि वो कोई ऐसा ब्लंडर मारता है जैसे उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, दैट इज़ समथिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन। उसको अपनी परफॉर्मेंस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कैप्टेंसी यार आप हर किसी से ले लेंगे तो इस तरह टीम नहीं बन पाएगी। शाहीन से भी आपने कुछ अरसे बाद ले ली, बाबर को दे के ले ली, फिर इसको दे दी, फिर वापस पता नहीं क्या यार। ऐसे कैसे बनेगी टीम? ऐसे कैसे बनेंगे प्लेयर्स? ऐसे कैसे हमारी टीम टी20 तक भी हम यहीं पर बैठे होंगे कि जी हार गए अब क्या करें? किसी को कुछ नहीं पता होगा। बट देयर इज़ अ लॉट दैट वी नीड टू लर्न जनरली। बेहतर बनाना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
ट्रॉफ़ी को लेके आए चैंपियंस ट्रॉफ़ी की काफ़ी सॉरी जो एशिया चैंपियंस ट्रॉफ़ी पे देख के मेरा दिमाग गड़ा हुआ है। वहीं से हम उसी ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले तो एशिया कप पे क्या पहुँचना? मुझे तो वो सोच के अभी तक दुःख होता है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी एक थी। ख़ैर, एशिया कप की ट्रॉफ़ी का बड़ा वो सिलसिला जारी है कि जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे है। लेकिन उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें वो बात डिटेल से डिस्कस की जाएगी। वैसे तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल में बात करना नहीं चाहता बिकॉज़ यार वो ड्रामा बहुत लंबा हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, बड़ी लंबी बात की थी कि ये वो, ये अब ड्रैग होना शुरू हो गया और ये सिर्फ़ गंद ही निकलेगा इससे। आईसीसी का जब इजलास होगा ना यार, देखिएगा क्या बैड सीन होना है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये फ़िल्म ना बहुत लंबी हो गई है। एनीवेज़ ये मेरा एक जनरल ओपिनियन था रिगार्डिंग दिस। हाउएवर आगे एक और वीडियो आएगी तो उसमें बात करेंगे कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं एशिया कप के वो क्या हैं, आगे कैसे टीम हमारी नज़र आ रही है हमें और जो साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट की सीरीज़ है उसमें अभी क्या-क्या चेंजेस हमारी और क्या-क्या चीज़ें नज़र आई हैं। खैर अपना ख्याल रखिएगा आप सब। आई होप यू गाइस एन्जॉयड द वीडियो। टेक केयर। बाय।